अंगराज कर्ण त्याग, वीरता और दानशीलता की महागाथा, महाभारत का सबसे करुणामय पात्र, एक ऐसा योद्धा जिसे उसका भाग्य हमेशा परखता रहा, वह थे सूर्यपुत्र कर्ण। जन्म से क्षत्रिय होने के बावजूद उन्हें समाज ने सूतपुत्र मानकर ठुकरा दिया। फिर भी उन्होंने अपनी वीरता, दानशीलता और युद्ध कौशल से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। यह कथा है अंगराज कर्ण की, जिनकी महानता ने उन्हें देवताओं के समकक्ष खड़ा कर दिया। पांडवों की माता कुंती को आर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य मंत्र दिया था, जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थीं। उत्सुकतावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्य के समान तेजस्वी एक बालक उनकी गोद में प्रकट हुआ। वह बालक कवच और कुंडल के साथ जन्मा था, जो उसे अजेय बनाते थे। परंतु कुंती अविवाहित थीं। लोकलाज के भय से उन्होंने अपने पुत्र को एक बांस की टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। टोकरी बहती हुई एक सूत परिवार तक पहुंची। अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण बचपन से ही असाधारण प्रतिभावान थे। उनका हृदय शस्त्र विद्या सीखने के लिए लालायित था, लेकिन समाज ने हमेशा उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। वे गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन उन्होंने भी शिक्षा देने से इनकार कर दिया। निराश होकर कर्ण ने एक छल का सहारा लिया। उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण बताकर भगवान परशुराम के पास शरण ली। परशुराम ने उन्हें श्रेष्ठतम धनुर्विद्या सिखाई। परंतु एक दिन जब कर्ण परशुराम की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पैर पर एक विषैले कीड़े ने काट लिया। कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को जगाया नहीं। जब परशुराम जागे और उन्होंने कर्ण के पैरों से बहता रक्त देखा, तो वे समझ गए कि यह कोई क्षत्रिय ही हो सकता है। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब तुम सबसे अधिक जरूरत में रहोगे, तब तुम अपने दिव्यास्त्रों का स्मरण नहीं कर पाओगे। कर्ण स्तब्ध रह गए। यह उनका पहला बड़ा आघात था। युवावस्था में कर्ण अपनी वीरता साबित करने के लिए द्रौपदी स्वयंवर में गए, लेकिन जब उन्होंने धनुष उठाना चाहा, तो द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित कर दिया और विवाह से इनकार कर दिया। यहीं से कर्ण और अर्जुन की शत्रुता का बीज पड़ा। दुर्योधन ने कर्ण का यह अपमान देखा और उनकी वीरता को पहचानते हुए उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। तभी से कर्ण ने दुर्योधन को अपना मित्र मान लिया और कुरुवंश का सच्चा समर्थक बन गया। कर्ण की दानशीलता अद्वितीय थी। कोई भी उनसे कुछ मांगता तो वे उसे निराश नहीं करते। युद्ध से पहले इंद्र को चिंता हुई कि अर्जुन कर्ण से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वे एक ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास गए और उनका कवच और कुंडल मांग लिए, जो उन्हें अमृतत्व प्रदान करते थे। कर्ण ने बिना किसी संदेह के अपने कवच और कुंडल काटकर इंद्र को दे दिए। इंद्र उनकी दानवीरता से प्रभावित हुए और बदले में उन्हें शक्ति नामक दिव्यास्त्र दिया, जिसे वे केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते थे। युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण ने अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया और भीम, युधिष्ठिर सहित कई महारथियों को पराजित कर दिया। लेकिन जब वे अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, तभी उनका रथ धरती में धंस गया। वे अपना दिव्यास्त्र याद करना चाहते थे, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वे उसे भूल गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण अब निहत्था है, यही सही समय है। अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर पार्थ सारथी श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण को बाण मारकर वीर गति प्रदान की। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे, तब श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए और उनकी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में उनसे सोना दान करने को कहा। कर्ण के पास कुछ नहीं बचा था। तब उन्होंने एक पत्थर से अपनी सोने की दांत तोड़कर दान कर दिए। श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और कर्ण से कहा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी दान और त्याग में गुजार दी, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता और महानता जाति या कुल से नहीं, बल्कि कर्मों से पहचानी जाती है। उन्होंने मित्रता निभाई, धर्म का पालन किया और जीवन भर संघर्ष के बावजूद अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। यही कारण है कि आज भी कर्ण को दानवीर और महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है।